महाभारत युद्ध के नियम। कौरवों ने अनेक बार पांडवों से अन्याय पूर्वक व्यवहार किया। कौरवों ने छल से कभी पांडवों को मरवाना चाहा तो कभी उनके ही राज्य से उनको निष्कासित कर दिया। जब पांडवों ने अपने अधिकार पाने के लिए आवाज उठाई तो उनके सामने युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इसी युद्ध को महाभारत का युद्ध कहा जाता है, जो कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच हुआ। पितामह भीष्म ने इस युद्ध को टालने के लिए अनेक विफल प्रयास किए। किसी भी मनुष्य के साथ कोई भी अन्याय ना हो, इसलिए भीष्म इस युद्ध के नियम निश्चित करना चाहते थे। युद्ध के पूर्व संध्या को भीष्म ने दोनों पक्षों के महारथियों को युद्ध के नियम निश्चित करने के लिए अपने शिविर में बुलाया। भीष्म युद्ध भी धर्मानुसार ही करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नियम सभी के सामने रखे। पहला नियम। सबसे पहला नियम उन्होंने ये बताया कि कोई भी पुरुष किसी भी अपुरुष के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएगा। यहाँ अपुरुष से उनका तात्पर्य शिखंडी से था। बता दें कि इसी नियम के चलते ही भीष्म की मृत्यु हुई थी। दूसरा नियम ये था कि सूर्योदय के साथ आरंभ होने वाला युद्ध सूर्यास्त के साथ साथ रुक जाएगा। रात्रि के समय यदि दोनों पक्ष के योद्धा चाहें तो मैत्रीपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से मिल सकते हैं। तीसरा नियम। जिस योद्धा के अस्त्र शस्त्र या कवच नष्ट हो गए हो, जो निहत्था हो, उस पर वार न किया जाए। प्रहार करने से पूर्व विरोधी योद्धा को ललकार कर सावधान किया जाए। चौथा नियम। यदि कोई योद्धा रणभूमि छोड़कर भाग रहा हो या घायल होने के कारण रणभूमि छोड़ रहा हो तो उसकी हत्या न की जाए। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक की रक्षा की जाए। पांचवा नियम। सेना के साथ चलने वाले सेवादारों की हत्या न की जाए। घायलों की सहायता करने वालों पर आक्रमण न किया जाए। भार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले और शंख बजाने वालों पर प्रहार न किया जाए। छठा नियम। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो, उस पर दूसरा कोई वार न करे। कई योद्धा मिलकर एक योद्धा की हत्या नहीं करेंगे। सातवां नियम। रथ सवार के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़सवार के साथ व पैदल के साथ ही लड़ाई करेंगे। दोनों पक्षों ने इन नियमों को स्वीकार तो किया, पर जैसे ही कौरवों ने नियमों का उल्लंघन किया, पांडवों ने भी इन नियमों का पालन करना छोड़ दिया। महाभारत का युद्ध छल और कपट से हुए संहार की मिसाल बन गया। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर।